हेलो एवरीवन। तो फाइनली जेई एडवांस का एप्लीकेशन फॉर्म आज से ओपन हो गया है और जितने बच्चे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं वो सारे बच्चे अब जेई एडवांस के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जेई एडवांस के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में आप कोई ना कोई गलती कर दें और बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो। इसीलिए इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, अगर जेई एडवांस के इस बार 2025 के शेड्यूल की बात करें तो जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने जेई मेन 2025 को क्वालिफाई किया है उनके एप्लीकेशन फॉर्म आज यानी कि 23 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है। 10 बजे मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया और 2 मई 2025 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, जबकि लास्ट डेट जो है पेमेंट करने का 5 मई 2025 है और एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 11 मई 2025 को जारी कर दिया जाएगा, जो कि 18 मई तक आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। जबकि जेई एडवांस का एग्जामिनेशन 18 मई को कंडक्ट होगा, जिस दिन संडे पड़ता है। 2 पेपर आपके होते हैं, पहला पेपर 9 से 12 और दूसरा पेपर 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में कंडक्ट होगा। उसके बाद आपके रिस्पॉन्स शीट जारी किया जाएगा, प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा और फाइनल आंसर की और रिजल्ट ये सभी आपके 2 जून 2025 को जारी हो जाएगा। और उसके बाद आपके जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर एडमिशन मिलता है। जोसा का टोटल 5 राउंड, पहले 6 राउंड कंडक्ट होता था, लेकिन पिछले बार से 2024 से जोसा का 5 राउंड कंडक्ट होने लगा, तो इस बार भी जोसा का 5 राउंड ही कंडक्ट होगा। और जबकि उसके बचे हुए सीट पर 2 स्पेशल राउंड जिसे सीसैप कहते हैं, सीसैप में सिर्फ आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। उसके काउंसलिंग कंडक्ट किए जाएंगे एडवांस के रिजल्ट के जस्ट बाद। लेकिन एडवांस के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम आपको कई सारी बातें ध्यान में रखना है, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, सेशन 1 के रिजल्ट आने के बाद से ही आप में से कई सारे बच्चों का लगातार कमेंट मैसेज आ रहा था फरवरी से ही कि भैया अपना काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दीजिए, हमें अपना परसेंटाइल, अपना रैंक तो मिल गया, लेकिन उस रैंक पर कौन कौन से कॉलेजेस हमें मिल सकती है, कैसे काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस। उसके अलावा हमने मेहनत तो किया, हमने रैंक तो अच्छा लाया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रैंक पे हमें खराब कॉलेज मिल जाए या फिर सही तरीके से हमारा काउंसलिंग ना हो पाए। तो इसीलिए हमने आपके लिए कंप्लीट जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम आप सभी को फुल सपोर्ट करेंगे और जिसके लिए हमने 25 लोगों की एक टीम बनाया है। आपका जो काम था एग्जामिनेशन देना, अच्छे रैंक लेकर के आना, वो तो आपने लाया। आप में से कई सारे बच्चों के 1 लाख रैंक होगा, कई सारे बच्चों के 1 लाख के कम होगा, 2 लाख रैंक होगा, 3 लाख रैंक होगा, 5 लाख रैंक होगा, 7 लाख रैंक होगा, 10 लाख रैंक होगा। और जिनके 2 लाख 3 लाख रैंक तक है वो तो भाई सेफ होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 8 लाख 10 लाख रैंक हैं, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ जोसा ही नहीं, जोसा के अलावा और भी कई सारे ऐसे काउंसलिंग होता है। एकेटीयू हो गया, जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, आईपीयू हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे काउंसलिंग होते हैं जिसमें आपको 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिलता है। और अगर आप हमारे सपोर्ट में जुड़ते हैं तो हम लोग यही सारी चीजें तो आपको समझाते हैं, आपको कंप्लीट चॉइस फिलिंग हम लोग करके देंगे और आपके रैंक पे जो भी बेस्ट कॉलेज हो पाएगा उसकी कंप्लीट लिस्ट देंगे और उसके बाद कंप्लीट चॉइस फिलिंग भी आपको करके देंगे। जैसे ही आप हमारे सपोर्ट में जुड़ते हैं आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा और साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। हमारा भी कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होगा, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली हमसे या हमारे टीम मेंबर में से किसी भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। काउंसलिंग बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है, थोड़ा सा गलती करेंगे तो आपके रैंक पे जो कॉलेज आपको मिलने का वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप लोग ये जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हमने लॉन्च किया है, ये ऐसा प्राइस है जिसे हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके सिर्फ 999 में। और यही चीज करने का बहुत लोग 20,000, 25,000 चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए इतने कम प्राइस में लॉन्च करा है कि इसे हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके। और एक बात आप याद रखना कि इतने कम प्राइस में सिर्फ हमारा ये खर्च है, क्योंकि भाई टीम हमारे पास काफी बड़ा है, तो उसका सिर्फ खर्च हम ले रहे हैं, इसमें कुछ बचेगा नहीं। बच्चों को सिर्फ हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और जब आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद तक हम लोग सपोर्ट करेंगे। मतलब कॉलेज मिलने के बाद भी कई सारी ऐसी चीजें होती है। उसके अलावा बच्चों को कई सारे डाउट होते हैं, स्लाइड क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, एग्जिट, विड्रॉ, के अलावा और भी कई सारे जगह पे सीट एक्सेप्टेंस फी, पार्शियल एडमिशन फी, इन सभी जगह पर मैं आपको मदद करूंगा। थोड़ा सा गलती करेंगे, अगर आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा गलती करेंगे तो हो सकता है कि आपका सीट भी कैंसिल हो जाए। इसीलिए हम लोग आपको कंप्लीट सपोर्ट सिर्फ 999 में प्रोवाइड कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है, जाइए और सभी बच्चे जाकर के अभी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही लिंक पे क्लिक करिएगा उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स आएगा उसको फिल करके 999 का पेमेंट करिएगा। जैसे ही पे करेंगे हमारे पास आपकी डिटेल्स आ जाएगी और उसके बाद हमारी टीम के साइड से आपको कॉल जाएगा और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और 1 to 1 आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा।
और सिर्फ एक बार नहीं, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली आप लोग बात कर सकते हैं, साथ ही बीच बीच में हम लोग जूम मीटिंग भी करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है, अभी जाकर के आप लोग जोसा काउंसलिंग का कंप्लीट सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए। सीट हमारे पास बहुत ही लिमिटेड, इसलिए लेट मत करिए, आज ही जाकर के अभी जाकर के आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां तक आपने समझ लिया इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके अलावा शेड्यूल वगैरह आपने देख लिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकलकर सामने आता है, इस बार रजिस्ट्रेशन फी कितना लग रहा है। तो अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल में कोई सा भी कैटेगरी की कैंडिडेट हो उनको 1600 रुपए देना है रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। जबकि SC ST और PWD वाले जो कैंडिडेट है उनको भी 1600 देना है। लेकिन उसके अलावा जो कैंडिडेट हैं, जैसे मेल में जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS कैंडिडेट हो गया, उनको 3200 रुपीज देना है, यहां पे आप देख सकते हैं। बाकी यहां पे जो आउट ऑफ इंडिया है, फॉरेन कैंडिडेट यहां पे आप देख सकते हैं, उनके लिए 100 USD है। और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए यहां पे अलग अलग आप लोग देख सकते हैं। जो मैक्सिमम हमारे वीडियो को देख पा रहे होंगे वो इंडियन कैंडिडेट होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको JEE एडवांस की ऑफिशियल साइट पर जाना है, यहीं पे थोड़ा सा नीचे करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर JEE एडवांस 2025 इज नाउ ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट, ठीक है। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर लेना है, प्लीज क्लिक हियर जो ऑप्शन था उस पे, ठीक है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख जाएगी, पे रजिस्ट्रेशन फी का ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में इसके जस्ट बगल में ही जो बच्चे JEE मेन का एग्जाम दिए हैं, तो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सेम एप्लीकेशन नंबर है उसी को JEE मेन का जो एप्लीकेशन नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे, और वही JEE मेन वाला जो पासवर्ड जो पहले आप लॉगिन कर रहे थे वही वाला यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पिन इसको डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। अगर कोई बच्चा पासवर्ड भूल गया है तो फॉरवर्ड पासवर्ड भी यहाँ पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड को फोन नंबर से फॉरवर्ड कर सकता है। लॉगिन करने के बाद आपके पास सारी प्रोसेस आ जाएगी, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप सिंपली जाकर के यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट में, सबसे पहला जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट, हर बच्चों के पास 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, जिसे मार्कशीट आप कहते हैं, ठीक है। और ये जो PDF में अपलोड करना है आपको, और 50 KB से लेकर के 500 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए PDF का, ठीक है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रिक्वायर्ड ओनली फॉर SC ST OBC NCL या फिर जनरल EWS कैंडिडेट। भाई जनरल का तो कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, तो उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन जो SC ST OBC NCL या फिर जनरल EWS कैंडिडेट है उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जो फिजिकली डिजेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए PWD का भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद फिजिकली डिजेबल्ड में यहाँ पे 2 कैटेगरी निकलकर सामने आता है, ठीक है। एक वैसे बच्चा जिनकी डिजेबिलिटी तो भाई 40% से कम है, लेकिन वो लिखने में असमर्थ है, मतलब अपने राइटिंग में उनको डिफिकल्टी फेस होती है, तो उनके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट होता है, तो वो वाला आपको अपलोड करना होगा। बाकी जिस भी बच्चों को स्क्राइब चाहिए वो भी ये वाला सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, उनको एक स्क्राइब अलॉट हो जाएगा। और वहीं जिस बच्चों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, अभी तक कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपको JEE एडवांस की ऑफिशियल साइट पर ही मिल जाएगा। JEE एडवांस 2025 कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप लिखिएगा तो सारा फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। PWD कैटेगरी वालों के लिए मिल जाएगा, जो मैंने अभी स्क्राइब के लिए बोला है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहीं से डाउनलोड करके, यहीं से फिल करके आप लोग जो है यहाँ पे साइन मोहर करवा करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि खोलिएगा, इसको डाउनलोड करिएगा तो देखो इस तरीके का आपको मिलेगा। ये देखो इस तरीके का सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे अपना सारा चीजें फिल करके फोटो डाल करके और किसी एक ऑफिसर से साइन मोहर करवा करके इसको आप ऑथेंटिक बना लीजिएगा, और यही वाला आप लोग वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं JEE एडवांस के साइट पे। जो भी सर्टिफिकेट का आपको रिक्वायरमेंट होगा वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही जिस भी बच्चों ने अभी तक हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किया है, इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपके मेंस के रिजल्ट तो आ ही गया, मेंस का रैंक आपके पास है, और उस रैंक पे कौन से बेस्ट NIT IIIT GFTI या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस आपको मिल सकती है, उसमें तो हम आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसे ही एडवांस का रिजल्ट आएगा, एडवांस का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो एडवांस कम ही बच्चे देंगे, तो जितने बच्चे देंगे उनको IITs में भी मदद करेंगे हम लोग, ठीक है। सपोर्ट सिर्फ 999 का है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर लिंक होगा, सभी बच्चे जाकर के भी ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट बचता है आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए जाकर के सभी बच्चे अभी JEE एडवांस के रजिस्ट्रेशन को कर लीजिए। सारी चीजें मैंने आपको जो बताया है उन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा, और जाकर के सभी बच्चे एडवांस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए, ठीक है। एडवांस का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।